गुड मॉर्निंग गाइस। बात करेंगे अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप में आपको पता है कल बहुत ही तगड़ी पिटाई हुई थी, बट अडानी जी का एक बयान आया है और मुझे लगता है कि अ, एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना थोड़ा सा रह गया है, पीछे बैक में आया था, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया था, उसमें एक केस बता दिया था और तो उसका फैसला आना है, उसकी डेट अभी नहीं आई है। बाकी एक इवेंट और है बड़ा, वो है इलेक्शन। तो ये दो बड़े इवेंट हैं। मुझे लगता है इन दो बड़े इवेंट के बाद आपको इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक आप देखोगे तो जो इन्होंने कहा है कल, उसकी वजह से जो कल गिरावट आई थी, आज इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। और तो मार्केट में देखोगे तो इतनी तेज़ी नहीं है, बट हाँ, गिरावट नहीं है मार्केट में, कंसोलिडेशन है मार्केट में। लेकिन इन स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके के बयान को दिया है अडानी जी ने, उसको देखते हुए यहाँ पे देखोगे तो अडानी समूह के गौतम अडानी जी ने कहा है कि भाई व्यापार सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ाई है। और ये मेंटलिटी आपको पता है फाइट होती है, और मैंने आपको भी बता रखा है, मेंटली आप जितना स्ट्रांग होंगे उतने ज़्यादा आपके स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। यहाँ पे कहा है कि हमारे ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो प्रभाव को बहुत कम करके आंका था, लेकिन इसके बाद जल्दी हमें इसे साजिश इसकी गहराई समझ में आ गई। इस तरह के संकट को संभालने को का हमें पहले कोई अनुभव नहीं था, लिहाजा हमने इसे संभालने के लिए अपनी खुद की विरोधाभासी रणनीति तैयारी की। बाकी कहानी इतिहास है। और इन्होंने कहा हिंडन मामले में अडानी ने दो प्रमुख बातें सीखी। पहला, कैश इज किंग यानी नकदी ही राजा। दूसरा, सभी स्टेक होल्डर के साथ जुड़ा हुआ मजबूत कम्युनिकेशन जरूरी है। तो ये कुछ बातें कही हैं कल इन्होंने। मुझे लगता है अभी भी कुछ काउंटर हैं अडानी ग्रुप में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिसमें से एक है अडानी एनर्जी सोल्यूशन। और बाकी स्टॉक्स भाग चुके हैं, चाहे एंटरप्राइजेज हो, ग्रीन हो, पोर्ट हो, बट मैं जा नहीं रहा हूँ इनके पीछे। जाने को आप जा सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो दो स्टॉक और मुझे दिखते हैं, एक है अडानी टोटल गैस और एक है अडानी विल्मर। ये स्टॉक्स अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नीचे के प्राइसेस में आपको मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद या अगले साल आप देखोगे तो इन स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तो मेरे ओवरऑल व्यू हैं लॉन्ग टर्म के, ऐसे शॉर्ट टर्म के नहीं है। होने को तो अब इस बयान के बाद कल तेज़ी हो सकती है, हो सकता है एक दो दिन तेज़ी सस्टेन रहे, उसके बाद फिर गिरावट हो जाए। तो शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बता रहा हूँ जो मेरा व्यू है काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। रिटर्न देने को तो सारे स्टॉक्स देते हैं रिटर्न। हो सकता है कोई 50% दे, हो सकता है कोई 500% दे। तो जब अच्छी प्राइस के आसपास स्टॉक को पिक करते हैं, जैसे तो एक एग्जाम पे ले लेते हैं, मान लो आपने 200 रुपये पे IRFC खरीद लिया या इरिडा खरीद लिया, और मान लो एक साल बाद वो 300 पहुंच गया, ठीक है, तो आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिला? 50% का रिटर्न मिला। वही आपने अगर 100 रुपये के आसपास में ख़रीदा, जब उसके नीचे गिर गया, या 120 के आसपास ख़रीदा, तो आप देखोगे 100% से ज़्यादा रिटर्न आएंगे आपके। तो इस तरीके से अच्छे स्टॉक को अगर अच्छे प्राइस के आसपास चूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। ऑल्दो मेंटलिटी तो गेम है ही, आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा जब भी आप खरीदोगे। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपने खरीदा और उसी दिन से वो स्टॉक बिल्कुल उसी प्राइस से ऊपर चलता चला जाएगा, उसके नीचे भी आ सकता है। नीचे जा रहा है तो आपको अपनी साइकोलॉजी को इस तरीके से रखना है कि भाई मैंने खरीदा था इसलिए कि मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा था, मुझे स्टॉक के बारे में पता है, नीचे जाएगा तो ये मेरे लिए और मौका है, मैं इसे और ऐड करूंगा, ठीक है। इस मेंटलिटी के साथ जाओगे तो आप सक्सेस करोगे। और अगर नीचे जाओगे, आप पैनिक करोगे, पैनिक सेलिंग कर दोगे तो लॉस बुक कर लोगे। तो व्यू बता दिए, सब कुछ बता दिया। बाकी इन मर्जी आपकी, पैसा आपका, आप फर्नीचर में पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो। सुनिए सबकी करनी अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना। जय हिंद दोस्तों।